हूँ। लिटरली अगर आप मेरे सामने होते तो चप्पल बजा देती मैं तुम्हारी चांद पर अच्छे से। तो आपके सपोर्ट की हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, स्पेशली हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनकी। एटलीस्ट जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है वो तो हमारी वीडियोस देख ही सकते हैं, क्योंकि आप हमें प्यार करते हैं इसलिए आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है। और आपके सपोर्ट से ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। और ये वीडियो पूरी देखना, एंड तक देखना प्लीज़। हेलो गाइस, वेलकम टू साक्षी अजितेश ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और हम भी एकदम बढ़िया हैं, एकदम मस्त और स्वस्थ हैं। तो मुझे अच्छा लगता है आप लोग अपना समय निकाल कर हमारे ब्लॉग्स पर कमेंट करते हैं। लेकिन मैं नोटिस कर रही हूँ कि लोग जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, मतलब मैं और लोगों की बात नहीं कर रही, जो हेटर्स हैं वो तो हेटर्स नहीं, जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, जो हमें सपोर्ट करते हैं, जो हमें प्यार करते हैं, वो हमारी वीडियोस को प्यार नहीं दे रहे हैं। अब प्लीज़ आप लोग ये मत बोलना कि आप लोग दे रहे हैं, क्योंकि जितने हमारे सब्सक्राइबर्स हैं वो हमारी सारी वीडियोस नहीं देख रहे हैं, हमारे डेली ब्लॉग्स नहीं देख रहे हैं, उन वीडियोस को प्यार नहीं दे रहे हैं। तो प्लीज़ हम अपने सब्सक्राइबर्स अपने सब्सक्राइबर्स को ही हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप लोग हमें ढेर सारा प्यार दीजिए, ढेर सारा सपोर्ट कीजिए, हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जितना आप कर सकते हैं, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो आज का ब्लॉग है कमेंट सेक्शन का ब्लॉग, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं टाइम टू टाइम आपके कमेंट्स का रिप्लाई देती रहूं और आप लोगों से ऐसे ही कनेक्ट होती रहूं और आप लोगों से इसी तरह मैं बात करती रहूं। तो हम पहला कमेंट पढ़ने जा रहे हैं। अवनिशा ब्लॉग्स हैं ये। साक्षी, सच्चाई के लिए आवाज़ उठाओगे तो गलत ही साबित करेंगे लोग। हाँ बिल्कुल अवनिशा, आपने बिल्कुल सही बोला। जहाँ वो होता है ना, जो मुंह फट्टो लोग होते हैं, जो मुंह पर सच बोलने वाले लोग होते हैं, वो बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि लोगों ने पसंद करते हैं सच बोलने वाले लोगों को। लेकिन मैंने देखा है कि जो लोग गुलामी करते हैं, जो लोग हाँ में हाँ मिलाते हैं, भले ही वो पीठ पीछे एक दूसरे की बुराई करते हैं, लेकिन जब सामने पड़ते हैं तो हाँ जी 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 ये सब करते हैं, तो आजकल वैसे ही लोग पसंद आते हैं। लेकिन मुंह फट लोग, सच बोलने वाले लोग बहुत कम लोगों को पसंद आते हैं। कोई नहीं, जीत तो कहीं ना कहीं सच की होती है लास्ट में। तो दूसरा कमेंट है गौरव सिंह भाई है ये शायद हमारे लाइव सेशन के कॉलर, फर्स्ट लास्ट कॉलर विनर भी हैं। तो सोसाइटी में सब रहते हैं, सबको ज़रूरत है, लेकिन कोई थोड़ी सी भी मेहनत नहीं करना चाहता कि कोशिश कर ले एक बार। आप दोनों ने अच्छा सोशल मैसेज दिया। ये गौरव भाई का कमेंट शायद वो नगर निगम से रिलेटेड एक ब्लॉग था जो मैं एप्लीकेशन देने गई थी रोड के लिए। तो बिल्कुल गौरव भाई बिल्कुल सही बोला, सोसाइटी में सब रहते हैं। और मैंने सही बताऊं तो इस कॉलोनी में एक चीज़ देखी है कि कोई जैसे शाम को इवनिंग में ऐसा होता है कि कॉलोनी में लोग टहलते हैं, वॉक पे निकलते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि जब इंसान घर से निकलता है तो वो तभी निकलता है जब उसको कहीं बाहर शॉप पे जाना होता है या कहीं बाहर मार्केट जाना होता है, मतलब कॉलोनी से बाहर उसको जाना होता है, तभी वो अपने घर से निकलते हैं। और 4 व्हीलर्स वालों के साथ तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो अपनी गाड़ी निकालते हैं और निकल जाते हैं। लेकिन दिक्कत हम जैसे 2 व्हीलर वालों को होती है, पैदल। मतलब आप ये सोच लो कि अगर हमें शॉप पे भी जाना है, मतलब मान लो कि 50 कदम की दूरी पे भी जाना है, तो हमें स्कूटी निकालनी पड़ती है, क्योंकि पानी भरा रहता है, और अब उससे कैसे निकल के जाएंगे, वो तो पॉसिबल नहीं है। बाकी मैंने एप्लीकेशन दी है, मेयर साहब से भी बात की है फ़ोन पर, और उन्होंने मतलब बोला है कि हम जल्दी से देखते हैं इस काम को, देखते हैं कि कितनी जल्दी हमारी समस्या का समाधान होता है। क्योंकि बहुत टाइम से मैं देखती हुई आ रही हूँ, मतलब जब से मेरी शादी हुई है तब से इस कॉलोनी की रोड पूरी ख़राब है। लोगों ने अपने घरों के आगे रोड पड़वा ली है, लेकिन निकल के तो आपको पानी में से ही जाना है, क्योंकि एक पर्टिकुलर जगह है वहाँ पे पानी जमा हो जाता है, और बारिश में तो बहुत बुरी हालत हो जाती है। लेकिन जब सुबह का टाइम होता है तो लोग नहाते हैं, बर्तन धोते हैं, कपड़े धोते हैं, तो वो सारा पानी नालियों से निकल कर रोड पर जाकर इकट्ठा होता है, तो वो बहुत गंदा लगता है, बहुत ज़्यादा।
लेकिन यहाँ की सोसाइटी में गौरव भाई मैं आपको बता दूं, ऐसे लोग हैं कि लोगों की मुखबरी कर लेंगे कि कौन कहाँ जा रहा है, कौन किससे मिल रहा है, किससे कौन मिलने आ रहा है। लोगों की गाड़ी के नंबर की फ़ोटोज़ भेज देंगे, मतलब हमारी गाड़ी की फ़ोटोज़ भेज देंगे। लेकिन किसी का ये नहीं होता है कि लाओ नगर निगम में जाकर एप्लीकेशन दे आएँ या मेयर साहब से मिलाएं, नहीं, कुछ नहीं। एक यूपीजी टेक्नोमिक्स हैं ये। अच्छी बात यह है कि आपसे जलने वाले भी आपका ब्लॉग देखते हैं, लोग देख रहे हैं, इसका मतलब आप में क्वालिटी है। बिल्कुल भाई, बिल्कुल आपने सही बोला। मतलब जो कहीं ना कहीं हमारे हेटर्स भी हमें मोटिवेट करते हैं, वो गलत कमेंट करते हैं, वो बात अलग है। वो गलत कमेंट करके अपनी मानसिकता उस चीज़ पर शो करते हैं हमारे कमेंट सेक्शन पर कि उनकी मानसिकता कितनी गंदी है। और कहीं ना कहीं आप लोगों को भी इस चीज़ से लगता होगा कि यार दुनिया में कितने कितने गंदे लोग पड़े हुए हैं जिनको अपने घर से ना मतलब होकर दूसरे के उस पर कमेंट करना है, जिनको बिना सच्चाई जाने बकवास करनी है। 2 मिनट में इंसान बहुत ज़्यादा जजमेंटल हो जाता है, मैंने देखा है। अगर आपको, मेरा मतलब ये है कि अगर आपको जजमेंटल होना भी है तो थोड़ा अपनी लैंग्वेज पर ध्यान रखिए। देखिए आज के समय में ऐसा कोई नहीं है कि हर कोई सीधा है, लेकिन हमारा यूट्यूब चैनल है तो हमको थोड़ा गाइडलाइन फॉलो करना पड़ता है, वरना अगर उन्हीं की लैंग्वेज में उनको रिप्लाई दे दिया जाए तो फिर ये बोल दिया जाता है कि बदतमीज़ हैं, ये हैं, वो हैं। और सामने वाले ने क्या कमेंट किया है वो इंसान नहीं देखता है। तो कोई नहीं, वो लोग अपनी सोच वहाँ पर दिखाते हैं, कमेंट सेक्शन में गंदा लिखते हैं तो उनकी सोच ही घटिया होती है। वो अपने घर की महिलाओं से, अपने घर की बेटियों से इसी तरह बात करते हैं जिस तरह वो वहाँ पर कमेंट लिखते हैं। सुमित शर्मा, दी कल को मिलने आऊँ मैं? अच्छा, मैं समझ गई, आपसे मेरी शायद कॉल पर भी बात हुई है। हाँ बिल्कुल आ सकती हैं आप, मोस्ट वेलकम। जब भी आपका मन करे आप बिल्कुल आ सकती हैं। दी आपके बाल बहुत अच्छे लगते हैं। थैंक यू डियर। एक्चुअली आफ्टर प्रेगनेंसी, मतलब मतलब विवान के होने के बाद से मेरे बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए। मतलब हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है। जो माएँ बन चुकी हैं उनको बहुत अच्छे से पता होगा कि पोस्ट प्रेगनेंसी में कितना ज़्यादा हेयर फॉल होता है। तो पहले मेरे और ज़्यादा अच्छे बाल थे, मतलब जब विवान नहीं हुआ था, लेकिन विवान के होने के बाद मेरा हेयर फॉल बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब तो नॉर्मल है, लेकिन आपको अच्छे लगते हैं तो उसके लिए थैंक यू सो मच। अनिका झा, अजितेश की तो दाद देनी पड़ेगी जो उसने साक्षी का दिल ऐसे जीता है कि वो उसके लिए सारी ऐशो आराम छोड़ के आ गई, शादी भी किया और फैमिली भी बनाया और बीवी बच्चों को संभाल रहा है। ऐसे सूखे छुहारे से तो लाख लाख अच्छा है जो लड़की को भगाते जरूर हैं लेकिन यूज़ करके छोड़ देते हैं, मार देते हैं, सूटकेस में, फ्रिज में रख देते हैं। जहाँ तक रही साक्षी के फादर की बात, तो उनके लिए साक्षी की माँ भगवान दया से जिंदा है। एक बीवी के रहते किसी से भी शादी नहीं कर सकते ना, हिंदू मैरिज एक्ट में साफ साफ लिखा है। तो कोई जाकर समझाओ कि बकवास ज्ञान देने वालों को। बिल्कुल अनिका, बिल्कुल सही बोला ये बात तो कि भाई अजितेश की भी दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि अजितेश का जो लाइफस्टाइल था शादी से पहले, मतलब लोगों में उठना बैठना और फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग, सब कुछ उसने कहीं ना कहीं छोड़ दिया। और उसने अपनी फैमिली को भी छोड़ दिया, वो भी इस वजह से कि उसके फैमिली वालों का जो रवैया था वो मुझे लेकर बहुत गंदा था। इसलिए कि भाई साक्षी मेरे लिए इतना सब कुछ छोड़ के आ गई है तो मैं भी अपनी साक्षी के लिए सब कुछ छोड़ सकता हूँ। और उसने हमेशा सही का साथ दिया, वरना और लड़के तो ये होते हैं कि उन्हें दिख रहा होता है कि उनकी बीवी पर अत्याचार हो रहा है, फिर भी वो नहीं बोल पाते हैं, अपने घर वालों के अगेंस्ट नहीं जा पाते हैं। वो कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे मेरे पास केसेस आते हैं कि फ़ोन आते हैं, लोग ये बोलते हैं कि हमारा हस्बैंड है वो अपनी माँ की सुनता है, सैलरी अपनी माँ के हाथ में देता है। ठीक है, सब कुछ ठीक है, आपकी माँ ने आपको पैदा किया, लेकिन सामने वाली लड़की भी तो अपना पूरा परिवार आपको छोड़ के आई है ना। तो इस तरह चीज़ें सॉल्व करो कि घर ना बिगड़े, आपका परिवार भी आपसे खुश रहे और आपकी बीवी भी आपसे खुश रहे। लेकिन आपके सामने अगर आपके घर वाले आपकी बीवी को मार रहे हैं, उस पर अत्याचार कर रहे हैं, उसको गालियां दे रहे हैं, तो मेरा मानना तो ये है कि आपको अपनी बीवी का साथ देना चाहिए, क्योंकि वो भी अपना घर बार छोड़ के आई है और आपको अपने घर वालों को समझाना चाहिए। उसके बाद भी नहीं समझ रहे हैं तो फिर दूर हो जाइए। भैया जितेश ने पूरी कोशिश की कि उसके घर वाले समझें, गाली गलौज ना करें, मारपीट ना करें, लेकिन उनको समझ में नहीं आया। तो इन दी एंड हमने हाथ जोड़ लिए उन लोगों के कि भाई दूर रहो, जीने दो और जियो और खुश रहो, बात खत्म।
और बाकी आपने बिल्कुल सही बोला अनिका, मतलब आप लव मैरिज छोड़िए, भगाने के मतलब भगा के ले जाते हैं लड़की को, वो चीज़ तो छोड़िए, अरेंज मैरिज में तक दहेज के लिए लड़कियों को मार देते हैं, गला दाब कर फांसी पे लटका देते हैं कि इसने खुद सुसाइड कर लिया। और लड़की वाले बेचारे मतलब कोई एफआईआर कराता है, कोई नहीं कराता है, फिर एक ये होता है कि अब कहाँ तक कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाएं और उन लड़कियों को इंसाफ भी नहीं मिलता। तो वहाँ पर ये दोगला समाज जाकर बकवास नहीं करता, वहाँ पर जाके इनके मुंह भी नहीं खुलते हैं, बस देखते हैं और आरआईपी लिखते हैं और मोमबत्ती मतलब जला के निकल जाते हैं। बस इनसे इतना हो पाता है। बाकी कोई लड़की अपनी लाइफ में खुश है तो ये समाज के ठेकेदार इतना आके बकवास करते हैं, 4 साल पुरानी बातें लेके आएंगे। और मतलब प्रेजेंट में तो मुझे ऐसा लगता है इन लोगों की जीने की आदत ही नहीं होती है, दूसरे को खुश देखकर ये खुश रह ही नहीं सकते। दीपा सागर, साक्षी सदियों से अपने भारतवर्ष की एक सात्विक परंपरा रही है, वह उपहार भेंट करना। सात्विक उपहार शाश्वत होता है, अर्थात हमेशा के लिए। उसमें से एक उपहार एक नामकरण करना। तुम्हारा आज से एक और नाम है, शेर सिंह, क्योंकि जंगल में शेर अकेला ही राजा होता है और जंगल में चुनाव नहीं होते, क्योंकि शेर में अकेले सारे नैतिक गुण होते हैं, जैसे रज, तम, सत्व, यम, मम आदि, जो शेर को प्रजापति दर्शाते हैं। ये सारी क्वालिटी तुम में है, अतः कीप इट अप शेर सिंह। न्याय और राज के प्रति संगन और सहज रहो हमेशा। भविष्य के लिए अत्यंत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच दीपा मैम, इतना अच्छा नाम देने के लिए, शेर सिंह, थैंक यू सो मच। और आप जैसे लोग ही हैं जो हमें बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाए हुए, आप जैसे लोग ही हैं जो हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं और हमें लगता है कि नहीं, रुकना नहीं है, कुछ करके दिखाना है, वो वाली चीज़। तो थैंक यू सो मच। आप हमारे ब्लॉग बहुत अच्छे से देखते हैं, मैंने नोटिस की है ये बात। एक एक ब्लॉग की एक एक चीज़ पकड़ते हैं आप, हमारे बहुत बारीकी से चीज़ें देखते हैं। आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और थोड़ा सा अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे ब्लॉग देखते रहिए। थैंक यू सो मच दीपा मैम, थैंक यू सो मच। शॉर्ट्स फॉर यू, आपने नंबर दे रखा है। बहुत महिलाएं हैं ऐसी जो परिवार से, ससुराल से दुखी हैं। आज कॉल करेगी एक लेडीज आपको। उसके ससुराल में देवर और ससुर हावी रहते हैं, पति सपोर्ट नहीं करता। देवर उस लेडीज को रखना चाहता है, पुलिस से जाने से डर रहे हैं वो। और पुरुषों की भी कीजिए, पुरुष भी झेलते हैं ये सब। कोई महिला कोई गलत होती है? साक्षी जी बिल्कुल सही बोला। जैसे हमने एक पुरुष का मैटर हम लेके आए थे, उजहानी का जो केस था, आप लोगों ने वीडियो देखी होगी जो हमारे ब्लॉग्स देखते हैं। तो जरूरी नहीं है कि महिलाओं पर ही अत्याचार हो, दोनों पर अत्याचार हो सकता है। पुरुष पे भी अत्याचार होता है, महिलाओं पे भी अत्याचार होता है। और काफ़ी लड़कियां हैं बेचारी जो मैंने नोटिस किया है कि मायके वाले ही कहीं ना कहीं अपनी बेटियों को शांत कर देते हैं कि अरे समाज में बहुत इज्जत है, समाज में बेइज्जत। मतलब लड़की घर के अंदर पिट रही है, लड़की अपने पति से पिट रही है, लड़की अपने ससुराल वालों से पिट रही है, तो कोई इज्जत नहीं जा रही। क्यों? क्योंकि वो बंद कमरे में पिट रही है। जहाँ लड़की बाहर आकर ये बात बता देगी दुनिया को तो उसमें इज्जत चली जाएगी। तो मुझे ना इस टाइप के मानसिकता वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर एक ज़िंदगी मिली है, अगर आप पर अत्याचार हो रहा है तो आवाज़ उठाने में कोई बुराई नहीं है। कोई भी, वो कहते हैं ना कि अत्याचार करने वाले से अत्याचार जो सहता है वो सबसे बड़ा गुनहगार होता है। तो अत्याचार मत सहो, खुल के बोलो, क्योंकि आप जब बाहर निकल के आओगे, आप जब सच बोलोगे, दुनिया को बताओगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो और लड़कियों में भी हिम्मत आएगी। और काफ़ी लड़कियां ऐसी होती हैं जो घुट घुट के मर जाती हैं अंदर ही अंदर, वो जवाब नहीं दे पाती सामने वाले को, वो अपनी बात किसी को नहीं बता पाती, इसलिए वो मर जाती हैं। तो मेरा बस यही है, और हमसे जो भी मदद हो पाएगी सामने वाले की, हम बिल्कुल मदद करेंगे। काफ़ी लोग होते हैं जो मुझे फ़ोन करते हैं और अपनी समस्या बताते हैं, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि उनकी हेल्प कर पाऊँ, और जिस तरह वो मुझसे मदद मांगते हैं मैं उनकी हेल्प भी करती हूँ। राकेश चंद्र पंत, कैसे कैसे सोच के लोग पढ़े हैं। शेम ऑन यू राकेश, शेम ऑन यू। लिटरली अगर आप मेरे सामने होते तो चप्पल बजा देती मैं तुम्हारी चांद पर अच्छे से। भगवान तेरी जैसी कुलक्षणी किसी ब्राह्मण के घर में ना दे, ब्राह्मण के घर में ना दे। ये देखिए यहाँ पे भी कास्टिज्म, यहाँ पे भी जातिवाद कि ब्राह्मण के घर में ना दे। कोक में ही मार दे, जब तक जिएगी घुट घुट कर मरेगी। घुट घुट कर कैसे मरते हैं? अभी तक तो नहीं मर रही हूँ मैं भाई। हर पल ये बात सताएगी कि तूने कितनी नीचता कर ली। राकेश चंद्र
पंथ जी, तो जो लोग वो चेक कराते हैं, सेक्स चेक कराते हैं, मतलब लिंग चेक कराते हैं पेट में ही, तो वो चीज़ सरकार ने आप जैसे लोगों के लिए ही बंद कर दी है कि मतलब जुर्माना वगैरह लगता है इस चीज़ पर। अगर वाइफ प्रेग्नेंट है और सामने वाला उसका मतलब उसके पेट में लड़का है लड़की, इस चीज़ का लिंग चेक करवा रहा है तो उस पर जुर्माना लगता है। लेकिन काफ़ी डॉक्टर्स ऐसे हैं जो पैसा लेने के बाद ये सब चीज़ें कर देते हैं, चेक कर लेते, करके बता देते हैं। तो राकेश चंद्र, मैं भगवान से दुआ करूँगी, भगवान से मैं दुआ करूँगी कि तुम्हारे घर में लड़की छोड़ो लड़के भी ना पैदा हों, क्योंकि तुम्हारे घर में अगर लड़के पैदा होंगे तो उनकी भी सोच तुम्हारी तरह होगी, जैसा तुम लिख रहे हो ऐसा ही वो कल को किसी के और कमेंट सेक्शन पे जाकर बकवास करेंगे। तो थोड़ी बुद्धि में ना 4 चप्पलें मारो ताकि ये बुद्धि तुम्हारी ठीक हो जाए। मुझे ना ऐसे घर की मतलब औरतों पे तरस आता है कि ऐसे जो इस टाइप के जो मर्द होते हैं उनकी घर की औरतों की क्या हालत होती होगी, वो बेचारी कैसे रहती होंगी ऐसे मर्दों के साथ। क्योंकि भाई सामने वाला दिखा रहा है ना कि उसकी मानसिकता क्या है, उसकी सोच क्या है, सामने वाला लिखकर बता रहा है ना कि भाई वो कितना गंदा और कितना नीच इंसान है। और हमने अपना नंबर शेयर कर रखा है राकेश चंद्र जी, आपको अपनी बात रखनी है तो पूरी दुनिया के सामने रखिए, हमें कॉल करिए और आपको जितना गलत बोलना है। ये मुझे विरोधी पार्टी वाले एक चीज़ समझ में नहीं आती, कॉल पर बात क्यों नहीं करते। कमेंट सेक्शन पे लिखना है लिखिए, बिल्कुल लिखिए, स्वतंत्र हैं आप, लेकिन एक बार कॉल भी तो करिए ताकि हम आपकी घिनौनी आवाज़ पूरी दुनिया को सुना सकें कि आप लोग कितना गंदा सोचते हो। और मैंने आपकी कौन सी चप्पल चुरा ली भाई, मैंने आपकी कौन सी भैंस चुरा ली, मेरे पिताजी ये सब नहीं बोलते हैं, तो तू कौन होता है ऐसे बकवास करने वाला। अपने घर की दे, पता लगे तेरी बीवी और तेरी माँ कहीं और लगे पड़े और तू यहाँ पे मुझे ज्ञान दे रहा हो, समझा। बाकी देखिए, हमें जो प्यार करते हैं वो तो बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। फिर से मेरी यही शिकायत है आप लोगों से कि मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो हमारी वीडियोस नहीं देख रहे हैं, मेरे जो सपोर्टर्स हैं वो हमारी वीडियोस नहीं देख रहे हैं। तो प्लीज़ प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, भाई आपने हमारा चैनल इसलिए सब्सक्राइब कर रखा है क्योंकि आप हमें सपोर्ट करते हैं, हमें पसंद करते हैं, तो प्लीज़ पूरी वीडियो देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और काफ़ी लोग की शिकायत है कि हम कंटेंट अच्छा नहीं ला रहे हैं, तो देखिए हम धीरे धीरे पूरी कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप सबको पता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम फेस की हैं, धीरे धीरे चीज़ें मैनेज हो रही हैं, फाइनेंशियली भी हम धीरे धीरे उठ रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो धीरे धीरे चीज़ें हो पाएंगी, घर से निकलना, फिर कहीं घूमने जाना, इस टाइप की चीज़ें भी हम दिखाएंगे। लेकिन अभी जब आप सपोर्ट करेंगे तभी हम सब कुछ कर सकते हैं। तो आपके सपोर्ट की हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, स्पेशली हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनकी। एटलीस्ट जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है वो तो हमारी वीडियोस देख ही सकते हैं, क्योंकि आप हमें प्यार करते हैं इसलिए आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है और आपके सपोर्ट से ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो मैं अपने ब्लॉग को यहीं पर करती हूँ एंड, बाकी मिलते हैं हम आप सबसे नेक्स्ट ब्लॉग में। और जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो पर जो भी न्यू है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ढेर सारा यूं ही हमें प्यार देते रहें, यूं ही हमें सपोर्ट करते रहें। लव यू ऑल। और लास्ट में मैं जो बोलती हूँ, जिसकी जल रही है वो अपनी जलाते रहिए और अपनी मानसिकता दिखाते रहिए कमेंट पर गंदे गंदे कमेंट करके।